नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो और मैं हूं प्रीत रमन। आज के समय में अगर देखा जाए तो दिल की बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हेल्दी लोगों में भी सडन हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स जो है वो आम देखने को मिल जाती है। और इसीलिए दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो की जो शुरुआत की गई, इसका मकसद ही यही है कि भारतीयों को दिल के रोगों के प्रति जागरूक किया जाए, शिक्षित किया जाए। अगर आंकड़ों की बात करी जाए तो भारतीय जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले 10 साल पहले ही दिल के रोगों का शिकार होना शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा हर 33 सेकंड में एक व्यक्ति की हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो रही है, जिसकी वजह से ही कोशिश की गई है कि दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो के जरिए भारतीयों को जागरूक किया जाए। इसके जरिए इंडियन मेडिकल फैटर्निटी के साथ मिलकर दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो की शुरुआत 2018 में ही कर दी गई थी, जिसको के लाखों भारतीयों ने सराहा है। हजारों इस अभियान का हिस्सा भी बन चुके हैं, जिसे देखते हुए जी पंजाब हरियाणा के मंच पर इंडिया के सुप्रसिद्ध हार्ट डिसीज एक्सपर्ट्स जो है वो हमारे साथ होंगे, जो कि भारतीयों को हार्ट डिसीज के बारे में जागरूक करेंगे, इसके सिम्टम्स के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। और इसी के जरिए आज जी पंजाब हरियाणा के मंच पर हमारे साथ इंडिया के जाने माने एक्सपर्ट्स डॉक्टर सुधीर सक्सेना जी, डॉक्टर पुनीत के वर्मा और डॉक्टर मनोज कुमार रोहित जी चंडीगढ़ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हमें हार्ट डिसीज के बारे में जागरूक करेंगे, इनके सिम्टम्स के बारे में बताएंगे और हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में हमें जागरूक करेंगे। सो सबसे पहले इनका स्वागत कर लेते हैं। डॉक्टर सुधीर सक्सेना, वेलकम है सर। नमस्कार। सर, इसी के साथ डॉक्टर पुनीत के वर्मा, वेलकम टू द शो सर। नमस्कार। इसी के साथ डॉक्टर मनोज कुमार रोहित जी, वेलकम टू द शो। नमस्कार। सो अभी हम अपने सवालों का जो सिलसिला है वो शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल डॉक्टर सुधीर सक्सेना से रहेगा। सो डॉक्टर, जैसे कि देखते हैं कि आज के समय में यंग लोगों में भी हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो रही है। मैं इसका रीजन जानना चाहती हूँ कि क्या कारण है जो यंग लोग भी हार्ट डिसीज का शिकार हो रहे हैं, और इसी के साथ मेरा सवाल ये भी रहेगा, क्या एक स्वस्थ व्यक्ति जो है, एक हेल्दी व्यक्ति जो है, उसको भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है? थैंक यू प्रीत। ये बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही कहना चाहिए कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज के दौर में, क्योंकि अब सोशल मीडिया का इतना पेनिट्रेशन हो चुका है कि हम आए दिन देखते हैं कि वीडियोस आते हैं जहां हेल्दी लोगों को दिखाया जाता है 30s में, इवन 20s में, जिनको हार्ट अटैक हो गया है एंड सडनली दे आर नो मोर। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जैसे आपने शुरुआत करी थी कि इंडिया और सब कॉन्टिनेंट में जो लोग रहते हैं, जो हमारी रेस है सब कॉन्टिनेंट की, ये एक हार्ट डिजीज प्रोन रेस कहलाती है दुनिया में। मतलब ये है कि जो 4 प्रमुख रेसेस हैं दुनिया में, वाइट्स हो गए, निग्रोज हो गए, इंडियंस हो गए और चाइनीज हो गए, इन चारों रेसेस में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रोन रेस जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की रेस है हार्ट डिजीजेस के लिए। तो ये ऐसा नहीं है कि ये आज से ही हुआ है, हमारा कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं जो हमको प्रीडिस्पोज करते हैं हार्ट डिजीज के लिए। मगर अब क्या चेंज आया है पिछले 30 सालों में, जब से हमारा इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ है 1991 में, उसके बाद से इकोनॉमी ग्रो करी है, मिडिल क्लास ग्रो करी है, व्हाइट कॉलर जॉब्स ग्रो करे हैं, इकोनॉमी फास्ट पेस है, लाइफ फास्ट पेस है। तो आप जब देखेंगे शहरों में यंगस्टर्स को, तो आप ये पाएंगे कि उनकी जीवन शैली में बहुत भयंकर परिवर्तन आ चुका है पिछले 30 सालों में। अब आप देखेंगे कि इतना स्ट्रेस लेवल्स लोगों के बढ़ गए हैं जो व्हाइट कॉलर जॉब्स कर रहे हैं, वो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं, ओबेसिटी बढ़ गई है, मोटापा बढ़ गया है, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और स्मोकिंग के इंसिडेंसेस बढ़ गए हैं, देर रात तक काम करने का प्रचलन हो चुका है। तो इस तरीके के जो फैक्टर्स जो कि हम वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ एसोसिएट करते थे कि अमेरिका या वेस्टर्न वर्ल्ड में इस तरीके के लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं, वो अब इंडिया में भी देखने को मिल रहा है। समाओ जो वो वेस्टर्न वर्ल्ड की जीवन शैली है वो हमारे जेनेटिक्स के साथ मेल नहीं खाती है। तो उससे क्या हुआ है कि देयर इज सडन इंक्रीज, सडन स्पर्ट इन द नंबर ऑफ हार्ट अटैक्स दैट वी आर सीइंग इन यंगस्टर्स। और जैसा आपने पहले कहा था, इंडिया में वैसे भी जो है हार्ट अटैक के केसेस या हार्ट डिजीजेस दुनिया से 10 साल पहले हो जाती हैं।
तो अब मैं कहूंगा वो 10 नहीं, वो शायद 15 या 20 साल पहले होने लग गई हैं। और इसके लिए प्राइमरीली हमारी लाइफस्टाइल या जीवन शैली जो है यंगस्टर्स की, वो रिस्पॉन्सिबल है। और ये बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात है, चिंता वाली बात है। हालांकि ये भी मैं कहूंगा कि इसको कंट्रोल किया जा सकता है और इसको चेंज किया जा सकता है टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर। जी राइट सर। सो अगला सवाल मेरा डॉक्टर पुनीत जी आपसे रहेगा, किसी व्यक्ति को कैसे पता चल सकता है कि उसे हाई ब्लड प्रेशर या फिर लो ब्लड प्रेशर का रिस्क है? इसके अलावा कोई व्यक्ति ये कैसे उसको पता चल सकता है कि उसका हार्ट जो है वो हेल्दी है या फिर नहीं? इसी के साथ मेरा सवाल ये भी रहेगा कि ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट और मेडिसिन एवं लाइफस्टाइल का क्या महत्व है? देखिए, ब्लड प्रेशर एक ऐसी चीज है जो आप, अगर हम ये मान के चलें कि बच्चों में 18 साल से कम उम्र के लोगों में ब्लड प्रेशर ना हो, तो 18 साल के बाद ब्लड प्रेशर होना आपके लाइफ टाइम रिस्क में एक 90% प्रोबेबिलिटी रहती है। राइट। ओनली थिंग इज कि आप जब ब्लड प्रेशर एक्वायर करते हैं, हाई ब्लड प्रेशर की बात हो रही है पहले, सो हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसी कंडीशन है जो, जैसे डॉक्टर सक्सेना ने भी कहा है, आजकल के बढ़ते दौर में स्ट्रेस जितना बढ़ रहा है, स्ट्रेस इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन। स्ट्रेस से ब्लड प्रेशर का एक बड़ा क्लोज संबंध है। और उसी से हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जिसमें एक्सरसाइज नहीं होती, स्मोकिंग होती है, बढ़ता डायबिटीज का इंसिडेंस पूरे हमारी कंट्री में, जैसे हम साउथ एशियन पॉपुलेशंस हैं, हम लोगों में ये जेनेटिक कंडीशंस हैं जो हमें जल्दी एक्वायर हो जाती हैं, जैसे डायबिटीज जैसी डायबिटीज जैसी बीमारियां हैं जो आगे चल के दिल की उसमें कन्वर्ट हो जाती हैं, दिल की बीमारियों में। सो हाई ब्लड प्रेशर के एंड हमारा जो डाइटरी लाइफस्टाइल है, हमारे डाइट पैटर्न्स हैं, वो बहुत फॉल्टी हो गए हैं, जिसमें टू मच ऑफ जंक फूड, फास्ट फूड, टू मच ऑफ सॉल्ट्स इन आवर डाइट, टू मच ऑफ सोडाज इन आवर डाइट, ये सब चीजें ओवरऑल मिलके आपकी बॉडी की ब्लड वेसल्स या आर्टीरियल हेल्थ को खराब करती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर यंगर पॉपुलेशन में और भी जल्दी आ जाता है। ओबेसिटी का डॉक्टर सक्सेना ने बताया, एंड दैट इज अ वेरी वैलिड पॉइंट, कि इंडिया में स्कूल हेल्थ में भी बच्चों में बढ़ती ओबेसिटी एक बहुत बड़ा चिंता का कारण है। एंड देयरफॉर इट इज इम्पोर्टेंट कि हम लोग अपने लाइफस्टाइल से ही इन चीजों पे पहले काबू पाएं। जहां तक आपके लो ब्लड प्रेशर का सवाल है, लो ब्लड प्रेशर नॉर्मली बिनाइन होता है, दैट मीन्स इतना कोई खतरनाक कंडीशन नहीं होती। लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें बढ़ती उम्र में, कुछ लोगों में जिनमें डीजनरेटिव ब्रेन की कंडीशंस होती हैं, जैसे पार्किंसंस डिजीज होती है, फिजियोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं जैसे प्रेगनेंसी होती हैं, इनमें कई बार ब्लड प्रेशर हम पॉपुलेशन में हमें अक्सर लो मिलेंगे। बताना यह भी जरूरी है कि ये ब्लड प्रेशर एक ऐसी, लो ब्लड प्रेशर एक ऐसी कंडीशन है जो आपके वॉल्यूम ब्लड लॉस, या हम कहते हैं वॉल्यूम लॉस से एसोसिएटेड होती है। अगर आप ज्यादा स्वेट कर रहे हैं एक्सरसाइज के बाद, तो उससे भी आपके ब्लड प्रेशर डाउन जा सकते हैं। सो ये कुछ कॉमन कंडीशंस होती हैं जिसमें हम लोगों को जनरली इसके बारे में जागरूक करते हैं। बट कुछ मेडिसिन के भी कई बार इफेक्ट होते हैं। कई बार पोस्चर बदलने से भी आपके ब्लड प्रेशर बदल सकते हैं। आप एकदम खड़े होते हैं, खड़े होने के 1 या 2 मिनट बाद कई बार बहुत यंग लोगों में और एल्डरली लोगों में भी ये, इसको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं। सो ये कुछ कंडीशंस होती हैं जो पेशेंट टू पेशेंट इतनी कॉमन नहीं होती, बट हाँ, जब आपके पास ऐसे पेशेंट सामने आते हैं फिर वो आपको एड्रेस करना पड़ता है। जी। सो अगला सवाल डॉक्टर मनोज कुमार मेरा आपसे रहेगा, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिसीज की अगर मैं बात करूं तो इसका आपस में क्या संबंध है? और दूसरा, आजकल हम हार्ट ब्लॉकेज के बारे में बहुत ज्यादा सुनते हैं जिसकी वजह से आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो मैं जानना चाहती हूं कि इसके स्टार्ट के सिम्टम्स क्या होते हैं। और इसी के साथ मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि क्या कोई रेगुलर टेस्ट होते हैं जिसकी वजह से हम ब्लॉक्ड आर्टरीज के बारे में जान सकें, उसका डायग्नोज कर सकें? धन्यवाद। जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो हार्ट के साथ नेचुरली संबंध होता है। एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। जो एचडीएल बोलते हैं वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है। आमतौर पे देखा गया है कि ज्यादा जो वॉक करते हैं उनमें एचडीएल बढ़ जाता है। जो खराब कोलेस्ट्रॉल एलडीएल है, खान पीन से या जो भी होता है, वो आर्टरी में ब्लॉक करता है, उसकी वजह से हार्ट अटैक भी हो सकता है और एक स्ट्रोक
भी हो सकता है। तो ये दोनों कोलेस्ट्रॉल से नेचुरल हार्ट अटैक का संबंध है। तो दूसरा सवाल है कि आपका लक्षण क्या है। राइट। उसके लिए आमतौर पर देखा गया है कि जो किसी को ब्लॉकेज हो तो छाती में दर्द होता है, छाती में दर्द होके या तो जो चिन के तक पहुंच सकता है या आमतौर पर एक हाथ पे जा सकता है, या कई बार देखा गया है कि पेट में भी ऊपर के नाभि के ऊपर पेट में भी दर्द होता है, तो वो हो सकता है। कुछ बीमारियां होती है जिसमें ये सिम्टम नहीं होते हैं, जैसे कि किसी को शुगर का मरीज हो, डायबिटीज हो, उसमें ये सब चेस्ट पेन कई बार नहीं होता है। तो शुगर के मरीज में जरूरी नहीं है कि छाती में दर्द हो उसको। कोई बार रिनल डिजीज होता है, किडनी डिजीज होता है, उसको भी कई बार हार्ट, तो हमें इसको साइलेंट हार्ट अटैक बोलते हैं। ओके। रही बात जांच टेस्टों की, तो आमतौर पर देखा गया है कि किसी को 40-50 साल से ऊपर हो जाए और किसी को फैमिली में स्ट्रांग हिस्ट्री हो या उनको कोई लक्षण हो कि सांस ज़्यादा फूले या कोई उनको छाती में दर्द हो, तो उनको टेस्ट कराना चाहिए। ट्रेडमिल हो गया है और ईसीजी हो गया है, सीटी स्कैन हो गया है, ये इन टेस्टों से आपको ब्लॉकेज में पता चल जाएगा। ये आजकल बहुत फैला हुआ है कि सीटी स्कैन करा लेना चाहिए, रूटीनली सीटी स्कैन नहीं कराना चाहिए। Okay. वो एक्सरे मशीन होता है, उसमें रेडिएशन होता है, पर आपको कोई शंका है, आपको शक है कि ब्लॉकेज है, तभी सीटी स्कैन कराना चाहिए। अदरवाइज हर किसी को 40 साल के ऊपर शुगर है, किसी को शुगर है Right. या किसी को फैमिली हिस्ट्री है, किसी को सिम्टम है, कोई लक्षण है जैसे सांस फूल रही है या दर्द हो रहा है, तो उनको ट्रेडमिल जरूर करा लेना चाहिए। सो अगला सवाल डॉक्टर सुधीर सक्सेना मेरा आपसे रहेगा। सो जैसे कि हार्ट डिसीज इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, हार्ट अटैक तो एक नॉर्मल सा ही हो गया है, हम आसपास बहुत सुनते हैं साइलेंट हार्ट अटैक आ गया या फिर ब्लॉकेज होगी, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हैं और कई बार तो सडन डेथ भी हो जाती है लोगों की। सो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हार्ट डिसीज के ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट के लिए क्या कोई नई टेक्नोलॉजीज हाल ही में आई है या फिर कोई नया एडवांसमेंट आने वाला है जिसकी वजह से हम मरीजों को बचा सकें, उनका फायदा हो सके। और आजकल एआई बहुत एडवांस हो गया है, इसका कोई रोल है इस नए ट्रीटमेंट में? देखिए, पहली चीज तो हमको ये समझनी चाहिए, जो हम कई सालों से कह रहे हैं लोगों को, दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम कितने भी एडवांस होते चले जाएं ट्रीटमेंट के अंदर, हम कितने भी आगे एआई का इन्वॉल्वमेंट कर लें उसके अंदर, जो चीज लोगों को बचाएगी वो इसके प्रति जागरूकता है और इसके प्रति सजग रहने की जरूरत है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मेरे पास सपोज करिए बेस्ट ऑफ इक्विपमेंट है, मगर जो मरीज है मेरे पास हार्ट अटैक जिसको आया है, वो अगर मेरे पास देर से पहुंचता है, मान लीजिए कि मुझे 10 घंटे बाद आता है मेरे पास, तो मेरे सारे इक्विपमेंट धरे रह जाएंगे, मैं उसकी मदद नहीं कर पाऊंगा। इसलिए ये जागरूकता होना जरूरी है कि आपको हार्ट अटैक के जो सिम्टम्स, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताए, वो अगर आ रहे हैं, कॉमन मैन को ये पता होना चाहिए कि मुझे ये सिम्टम्स आ रहे हैं, इसका मतलब मैं इमीडिएटली अप्रोच करूं नियरेस्ट हॉस्पिटल, नियरेस्ट डिस्पेंसरी को, ताकि मेरा इलाज टाइम पे हो जाए। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इलाज में है, जो आज से नहीं है बरसों से है, वो है टाइम ऑफ ट्रीटमेंट। तो हार्ट अटैक जब भी आता है तो पहले 3 घंटे बहुत क्रूशियल होते हैं। पहला 1 घंटा को तो हम गोल्डन आवर कहते हैं, उसके बाद 2 घंटे में भी अगर ट्रीटमेंट मिल जाता है पेशेंट को तो काफी हद तक बचाव हो सकता है। इसलिए जहां तक आप इक्विपमेंट और टेक्निक्स की बात कर रहे हैं, वो तो इवॉल्व होती रहेंगी। जैसे एंजियोप्लास्टी अब एक स्टैंडर्ड थेरेपी बन चुकी है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट अटैक। किसी जमाने में दवाइयां यूज करते थे, अब दवाइयों से वी हैव मूव्ड ऑन टू एंजियोप्लास्टी, एंड एंजियोप्लास्टी अब ज्यादातर छोटे बी और सी लेवल शहरों में भी अवेलेबल हो गई है, प्राइमरी एंजियोप्लास्टी। मगर प्रॉब्लम वहीं आती है कि मरीज ही अगर देर से पहुंचेगा तो उसका इलाज देर से होगा और उसको उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, या वो उससे पहले ही खत्म हो जाएगा। ओके, सो बिल्कुल। सर, जैसे कि एंजियोप्लास्टी के बारे में आपने बताया, तो डॉक्टर पुनीत के वर्मा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि एंजियोप्लास्टी के बारे में सर ने हमें बताया, इसके अलावा हमने एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और बाईपास के बारे में बहुत कुछ सुना है। इनका आपस में डिफरेंस क्या है? और एक और भी चीज रहती है कि कहा जाता है कि जिसको एंजियोग्राफी करा ली उसको एंजियोप्लास्टी करानी ही पड़ेगी, इसमें कितनी की सच्चाई है? ये तीनों डिफरेंट कंडीशंस हैं या मेडिकल टर्म्स हैं। Okay. इसमें ये जानना पहले जरूरी है कि
एंजियोग्राफी एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। जिन पेशेंट्स में हम लोग सस्पेक्ट करते हैं कि कार्डियक डिजीजेस हैं और उनकी कंडीशन वहां तक आ गई है कि आप डॉक्टर एंजियोग्राफी रिकमेंड कर रहे हैं, जैसे आपने ट्रेडमिल टेस्ट कर लिया या और टेस्ट कर लिए जिससे आपको ये इंडिकेटर मिला कि अब बीमारी है, सो वो एंजियोग्राफी से ही डायग्नोज होती है। एंजियोग्राफी एक ट्रांस कैथेटर टेक्निक होती है कि आप अपनी पेशेंट की कलाई से या पेशेंट की टांग से आप बड़े फाइन कैथेटर्स, जिनको ट्यूब्स कहते हैं, 1.5 मिलीमीटर की ये करीब होती हैं, तो इसके जरिए से आप जाते हैं और इनके थ्रू आप डाई इंजेक्ट करके आप डायग्नोज करते हैं कि जो आपके हार्ट में 3 कॉर्नरी आर्टरीज हैं, तीनों में से कितनों में ब्लॉकेज है और कितनी ब्लॉकेज है और कहाँ ब्लॉकेज है। बेस्ड ऑन दैट वो डिसीजन लिया जाता है कि इस पेशेंट में हमने बाईपास सर्जरी करनी है कि एंजियोप्लास्टी करनी है। एंजियोप्लास्टी का मैं बता दूं, एंजियोप्लास्टी की आम धारणा लोगों में यही है कि स्टेंट डालने को प्रोसीजर को एंजियोप्लास्टी कहा जाता है, जिसको एक टाइम पे बैलूनिंग कहते थे, बट आजकल कोई भी बैलूनिंग आमतौर पे बिना स्टेंट के नहीं होती, अनलेस आप ऐसी जगह पे कर रहे हैं जहां पे स्टेंट की कई बार कुदरती नहीं जरूरत पड़ती। बाईपास सर्जरी उन लोगों में की जाती है जहां पे आपकी डिजीज बहुत एक्सटेंसिव है, या उस पेशेंट में मल्टीपल स्टेंट्स डालने की जरूरत पड़ रही है, खासकर हमारे डायबिटिक पेशेंट पॉपुलेशन में। डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पे हम लोग प्रेफर करते हैं कि बाईपास सर्जरी को पहला दर्जा दिया जाए वर्सेस एंजियोप्लास्टी। लेकिन अगर पेशेंट हार्ट अटैक जैसी कंडीशन, घातक कंडीशन के साथ आपके पास आ रहा है, तो चाहे उसको डायबिटीज है या नहीं है वो मैटर नहीं करता। वो मैटर करता है कुछ हद तक, लेकिन जहां तक ट्रीटमेंट का सवाल है, टू ट्रीट हार्ट अटैक कंडीशन, यस आई विल सर्टेनली एग्री कि एंजियोग्राफी के बाद एंजियोप्लास्टी करना ही उसका बेस्ट इलाज होता है। हमारे देखिए इंडिया में ना हमारे पास लोग टाइमली हार्ट अटैक के साथ आते नहीं है, और जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि आपके पास टेक्नोलॉजी है लेकिन पेशेंट लेट आ रहा है, और मानिए मेरी बात कि जितना पेशेंट लेट आएगा उतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आपको उस पेशेंट के इलाज में लगानी पड़ेगी। सो अगला सवाल डॉक्टर मनोज कुमार मेरा आपसे रहेगा। पेसमेकर आजकल तो ये आम ही हो गया है कि बहुत सारे लोग, और खासकर जब एज हो जाती है तो पेसमेकर पड़ गया है इसको, ये हम आम सुनते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि पेसमेकर की आवश्यकता कब पड़ती है और इसके कितने टाइप्स होते हैं? जब पेसमेकर है वो जब डालना होता है तो वो जब आम पहले जब था पेसमेकर की, किसी को धड़कन स्लो हो गई, धीमी हो गई, कि हार्ट रेट्स आमतौर पे जो हार्ट 50-60 से ऊपर हो तो जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन उसे और नीचे हो गई, साथ में उनको थकावट लग गई, चक्कर आ गए, बेहोश आ गए, तब डालते थे। तो हमें उसको बोलते थे कि स्लो हार्ट के लिए पेसमेकर है। वो नॉर्मल पेसमेकर होता था, एक छोटी मशीन होती है और दिन में 2 तार डलती है। आज के जमाने में काफी एडवांसमेंट हो चुकी है, तो पेसमेकर है कुछ और चीजों के लिए भी डाली जाती है। जैसे किसी को हार्ट अटैक के बाद दिल कमजोर हो गया और वो उसमें बेहोश हो सकता है, उसको अरिथमिया हो सकता है, वेंटिलेटर, वो लाइफ थ्रेटनिंग होता है, जानलेवा होता है, तो उसमें एक ऑटोमेटिक इंट्राकार्डिक डिफिब्रिलेटर है, वो भी एक पेसमेकर है। उसमें पेसमेकर साथ उसमें आईसीडी है, वो शॉक देता है, तो उसको एआईसीडी बोलते हैं उसको, वो भी पेसमेकर तरह है। एक तीसरा पेसमेकर जो है 3 तार वाला पेसमेकर, कोई मरीज बोलते हैं भाई 3 तारा पेसमेकर लगाओ, वो दिल कमजोर हो जाता है, पंपिंग कैपेसिटी कमजोर हो जाती है, तब उसको ठीक करने के लिए पेसमेकर लगाते हैं। तो हार्ट में 3 तार डलते हैं और वो जो दिल कमजोर होता है उसको ठीक करता है। एक और नई चीज भी आई है कि कंडक्शन सिस्टम पेसमेकर के आए थे। पहले तो हम नॉर्मल पेसमेकर डाल रहे थे, तो एक स्पेसिफिक जगह होती है जहां डालने से वो नॉर्मल पेसमेकर की तरह ही होता है, लेकिन वो आपको दिल कमजोर भी ठीक कर सकता है। तो पेसमेकर काफी एडवांसमेंट हो चुका है उसके बारे में। ओके, ठीक है। सो अगला सवाल डॉक्टर सुधीर सक्सेना मेरा आपसे रहेगा। कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में मैं डिफरेंस जानना चाहूंगी कि क्या होता है और इन दोनों के सिम्टम्स क्या होते हैं, और इसी के साथ मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि दोनों स्थिति में अगर मैं सडन ट्रीटमेंट की बात करूं, हम कौन सा ट्रीटमेंट पेशेंट को दे सकते हैं ताकि उसकी जान बचाई जा सके? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि लोग बाग इनको दोनों को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, दोनों टर्म्स को। तो जो हार्ट अटैक होता है उसका कारण होता है हार्ट की आर्टरी या धमनी में ब्लॉकेज, उसकी वजह से सडनली हार्ट की ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है। तो हार्ट का एक हिस्सा जो होता है वो डैमेज होने लगता है,
उसकी वजह से हार्ट अटैक के जो सिम्टम्स आते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि छाती में बहुत जोर का दबाव हो जो कि आपके गले तक जाए या आपकी बाजुओं तक जाए, साथ में आपको बहुत जोर का पसीना आए, अनकंट्रोल्ड आपको जो है घबराहट होए, ये सारे हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं। अब कार्डियक अरेस्ट क्या है? कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है हार्ट अरेस्ट हो गया, हार्ट काम ही नहीं कर रहा है आपका जब हार्ट काम नहीं करेगा उस वक्त आपका ब्लड प्रेशर इतना लो हो जाएगा कि आपके ब्रेन को ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी। तो जनरली कार्डियक अरेस्ट में पेशेंट बेहोश हो जाते हैं, जिसको सिंकोपल अटैक्स भी बोलते हैं। उसके कारण कई सारे होते हैं, इंक्लूडिंग अ हार्ट अटैक। अ हार्ट अटैक कैन कॉज अ कार्डियक अरेस्ट, बट कार्डियक अरेस्ट हैज गॉट अदर कॉजेज ऑल्सो। सो अगला सवाल डॉक्टर पुनीत जी मेरा आपसे रहेगा, साइलेंट अटैक आजकल ये बहुत सुनते हैं हम। एक अच्छा वाला व्यक्ति होता है नॉर्मली और उसको अचानक साइलेंट अटैक आ जाता है। बहुत सारे साइलेंट अटैक के साथ इमीडिएटली डेथ भी हो जाती है बहुत सारे लोगों की, है ना। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि साइलेंट अटैक आखिर होता क्या है? जैसे कि हार्ट अटैक में तो कुछ ना कुछ हल्के फुल्के सिम्टम्स आ जाते हैं, क्या साइलेंट अटैक में कोई सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हार्ट अटैक जैसे? अगेन ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि देखिए जी, हेल्दी पॉपुलेशन में साइलेंट अटैक होना बहुत रेयरिटी होगी। नंबर वन, साइलेंट अटैक का मतलब जनरली ये होता है कि बहुत एल्डरली लोगों में बिना चेस्ट पेन के किसी को अगर प्रॉब्लम आ जाए विच इज डायग्नोज्ड एज हार्ट अटैक बाय द डॉक्टर्स, वो एक साइलेंट अटैक होता है कि जिसमें पेशेंट एक्नॉलेज करता है कि मुझे चेस्ट पेन नहीं हुई है। लेकिन देर आर पेशेंट पॉपुलेशंस जो स्मोकर्स होते हैं, जो डायबिटिक्स होते हैं, जो जैसे मैंने कहा जो धूम्रपान का सेवन करते हैं, जिनको शुगर की बीमारी होती है, जिनको क्रॉनिक किडनी डिजीजेज होती हैं, जैसे हमारी ये बहुत पॉपुलेशन इंडिया में जो डायलिसिस पे चले होते हैं। राइट। सो ये 3-4 और एल्डरली लोग हैं। कई बार लेडीज में हम लोग कहते हैं कि चेस्ट पेन जैसे सिम्टम नहीं होते, लेकिन यही पसीना आना, घबराहट होना, एक्सट्रीम फटीग, एकदम सेटन होना, जैसे कोई कहता है जी मुझे एकदम थकावट का एकदम वो प्रॉब्लम आ गई। सो ये सब सिम्टम, स्वेटिंग, एबनॉर्मल स्वेटिंग, तो ये सब जिनमें चेस्ट पेन नहीं होती लोगों को। साइलेंट का मतलब होता है देयर इज नो चेस्ट पेन, बट वो ये नहीं है कि और सिम्टम्स नहीं हो रहे पेशेंट को। वो गैस्ट्रिक सिम्टम्स हो सकते हैं, वो स्वेटिंग रिलेटेड हो सकते हैं, वो जनरल घबराहट वाले सिम्टम्स हो सकते हैं, लेकिन चेस्ट पेन एज ए प्रोमिनेंट सिम्टम नहीं होता। इनको हम साइलेंट अटैक्स बोलते हैं। और ये एल्डरली, फीमेल पॉपुलेशन, स्मोकर्स, डायबिटिक्स और किडनी डिजीजेस के पेशेंट्स में खास देखा जाता है। सो अगला सवाल डॉक्टर मनोज कुमार मेरा आपसे रहेगा, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि मेन तो रीजन लाइफस्टाइल ही हो जाता है ना। लाइफस्टाइल हमारा इतना चेंज होता जा रहा है जिसकी वजह से हार्ट जैसी प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ती जा रही है। सो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ, नींद और स्ट्रेस का भी क्या कोई संबंध है हेल्दी हार्ट के साथ? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जो आपको नींद है वो हर इंसान को कम से कम 6-7 घंटे की होनी चाहिए। यदि ये कम सोते हैं, आजकल बहुत यंग जो हमारे साथ बच्चे पढ़ने आते हैं वो भी 1-2 बजे से पहले तो सोते ही नहीं है और सुबह उठते भी नहीं है। उनको ऐसे बच्चे लाइफस्टाइल बनने से धीरे धीरे देखा गया है कि उनको ज्यादा ब्लड प्रेशर हो जाता है, ज्यादा फिर मोटापा हो जाता है। ब्लड प्रेशर हो गया, मोटापा हो गया तो फिर हार्ट अटैक तो होना ही है। दूसरा रहा स्ट्रेस का। कुछ लोग हैं बहुत शांत रहते हैं, जो जिनको ज्यादा स्ट्रेस होता है उनको भी धीरे धीरे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हार्ट अटैक के लक्षण रहते हैं। स्ट्रेस कम करोगे, नींद अच्छे से लोगे तो आपका हार्ट स्वस्थ रहेगा। ओके, सो बिल्कुल जी, मेन यही बात है कि आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंज करना है। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर्स, आपने टाइम निकाला हमारी ऑडियंस को आज इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी जो है वो दी है कि अपने हार्ट को कैसे हेल्दी रखा जाए। सो आई होप हमारी ऑडियंस को ये इम्पॉर्टेंट जो जानकारी है वो मिल चुकी होगी, उनके लिए बेनिफिशियल होगी और जो कुछ भी आपने बताया वो इसको फॉलो भी करेंगे। सो थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू। सो अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन करना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक पेज दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट, इसके साथ ही आप दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट अभियान के साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब के जरिए भी जुड़ सकते हैं। लॉग इन करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।